दी भक्तों का प्यार मांगती, बोलो जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी भक्तों का प्यार मांगती, बोलो जय माता दी। जय जगदम्बे 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 जय जगदम्बे। ऊंचे पर्वतों पे डेरा मेरी माई का, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे डेरा मेरी माई का। जग है दीवाना सारा जग की सहायिका, जग है दीवाना सारा जग की सहायिका। ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे डेरा मेरी माई का, जग है दीवाना सारा जग की सहायिका। चढ़ावे को न मांगती, दिखावे को न मांगती, चढ़ावे को न मांगती, दिखावे को न मांगती, माँ तो बस भक्तों का प्यार मांगती, बोलो जय माता दी। जय माता दी। बोलो जय माता दी भक्तों का प्यार मांगती, बोलो जय माता दी। जय माता दी। बोलो जय माता दी भक्तों का प्यार मांगती, बोलो जय माता दी। जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਸੁੱਖਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈਕਾਰਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈਕਾਰਾ ਮੇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਮਾਈ ਦਾ ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮਾਈ ਦੇ ਹਨਾ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦੇਖੀ ਜਾਈਏ। रूप किन्ना चढ़िया मां लगदी प्यारीए, रूप किन्ना चढ़िया मां लगदी प्यारीए, रूप किन्ना चढ़िया मां लगदी प्यारीए, रूप किन्ना चढ़िया मां लगदी प्यारीए। बोल साचे दरबार की जय वाली माता ਤੁਹਾਡੀ सदा दी जय। जयकारा चमुंडा देवी दा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा कांगड़े माता जी दा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा वैष्णो माता जी दा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा मनसा देवी माता जी दा बोल साचे दरबार की जय। पवना दी शोभा है जग को न्यारी, पवना दे विच बैठी मैया शेरों वाली, पवना दे विच बैठी मैया शेरों वाली। पुजारिया ने बूहा खोलिया शेरा वाली दा, जोता वाली दा पुजारिया ने बूहा खोलिया। निन्नी निन्नी तारिया दिलो पुजारिया ने बूहा खोलिया, निन्नी निन्नी तारिया दिलो। उसकी शादी हो गई, बाल बच्चे वाली हो गई, फिर भी उसने वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। नाती पोती वाली हो गई, फिर भी उसने वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। मर कहते हैं वक्तों बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सच है कि हम सभी को स्वीकार करना पड़ता है। जब उसकी उम्र 95-100 साल की उम्र होगी, आखिरी बार वृंदावन धाम गई तो मन ही मन कान्हा जी से कहने लगी, हे कन्हैया, हे मेरे लल्ला, मुझे ऐसा लगता है अब मैं वृंदावन धाम नहीं आ पाऊंगी। अब तू ऐसा कर, तू मेरे साथ मेरे घर चल। ऐसा मन में भाव बनाकर बाजार गई। बाजार से कान्हा जी की छोटी सी पीतल की मूर्ति खरीद कर अपने घर ले आई। उसे तन मन से सेवा करने लगी। मगर उस बूढ़ी माता की जिंदगी में एक ऐसा वाकया हुआ है, एक ऐसी घटना घटी। वो कौन सी घटना है, आइए इस भजन के भाव से आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। क्या कहना है?
भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में सभी बोलिए भगवान, भगत के वश में है 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 भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत मुरली वाले के रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला जाने, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला जाने। वो शाम के प्यार में पागल हुई वो शाम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करन वो लागी उससे, प्यार करन वो लागी उससे, अपने पुत्र समान, भगत के वश में है भगवान, भगत में वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड लड़ा कर रखे। वो दिन में झांक के देखे और रात को जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को जागते देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लल्ला का ध्यान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। समय अपने गति से चलता रहता है, दिन बीते गए, जन्माष्टमी का दिन आ गया, जन्माष्टमी का दिन आ गया। उस दिन वो बूढ़ी माता इतनी बीमार हो गई, अपने बिस्तर से उठना भी उसे मुश्किल हो रहा था। वो अपने बहू से कहने लगी, बहू आज जन्माष्टमी है, आज जन्माष्टमी है, तू मेरे लल्ला को नला धुला कर, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाकर, चंदन का टीका लगाकर इसे पालने में बिठा देना। उस वक्त उसकी बहू कंप्यूटर पे कोई काम कर रही थी, कहने लगी, माता जी मैं कोई जरूरी काम कर रही हूं, 1-2 घंटे लगेंगे, उसके बाद आपका ये मैं काम कर दूंगी। बूढ़ी माता कहने लगी, बहू आज तक हमारे घर में कोई भी काम जो है मेरे लल्ला जी से होता आया है, पहले तू मेरे लल्ला जी को नला धुलाकर, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाकर, चंदन का टीका लगाकर इसे पालने में बैठा देना, उसके बाद तू कुछ भी करती रहना, तुझे मैं मना नहीं करूंगी। अपनी सासू माँ की बात सुनकर बहू थोड़ी सी चिढ़ गई। यूं ही उसने गुस्से से कान्हा जी की मूर्ति को उठाया, मूर्ति हाथ से छूट गई, मूर्ति हाथ से छूट गई, जमीन पर गिर गई। जब अपने लल्ला को जमीन पर गिरते हुए बूढ़ी माता ने देखा, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। अपने बेटे को बुलाते, बेटा जल्दी से आ, जल्दी से आ, मेरा लल्ला गिर गया, जा किसी डॉक्टर को बुला के ला। बुढ़िया का बेटा कहने लगा, माँ ये पीतल की मूर्ति है, इसे जमीन पर गिरने से चोट नहीं लगती। बेटे के बार बार समझाने पर भी वो बूढ़ी माता नहीं मानी, बार बार यही कहती रही, जाओ किसी डॉक्टर को बुलाओ और मेरे लल्ला को दिखाओ।
जाओ डॉक्टर को बुलाओ। इकट्ठे हो गए। पड़ोसियों ने बुढ़िया के बेटे को कहा, बेटा क्या बात है, तेरी माँ क्यों चिल्ला रही है, क्यों जोर जोर से रो रही है? तो बुढ़िया का बेटा कहने लगा, मेरी माँ पागल हो गई है, मेरी माँ पागल हो गई है। पीतल की मूर्ति गिरने से कहती है कि डॉक्टर को बुला के लाओ। उस पड़ोसियों में एक बुजुर्ग आदमी था, उसने उस लड़के की माँ के मन के भाव को समझ लिया। उस लड़के को एक तरफ बुलाकर कहने लगा, बेटा क्यों झमेला करता है, अपने मोहल्ले में इतने डॉक्टर हैं, किसी डॉक्टर को समझा बुझा कर ले जाना, वो तेरी माँ को समझा देगा, तेरी माँ शांत हो जाएगी, इतने में तेरा भी काम बन जाएगा। उस लड़के ने एक दो डॉक्टरों को अपने साथ जाने के लिए कहा। डॉक्टर कहने लगी, ये लड़का कैसे बेवकूफ़ी जैसे बातें कर रहा है, हम MBBS डॉक्टर और पीतल की मूर्ति देखने जाएं। आखिर में लड़के ने एक डॉक्टर को लालच दिया, कहने लगा, डॉक्टर साहब आप चाहे 3-4 गुना फीस ज्यादा ले लीजिए, सर एक बार मेरे घर चलकर मेरी माँ को दिलासा दे दीजिए। अब डॉक्टर लालच में आ गया, उसने अपना फीस उठाया, उस बुढ़िया के बेटे के साथ उसके घर पहुंच गया। फिर क्या हुआ, नबस को टटोल के बोले कि तेरा लाल सही है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। डॉक्टर साहब ने बुढ़िया को बहुत मनाने की कोशिश की, मगर बूढ़ी माता फिर भी नहीं मानी। लगाया और डॉक्टर चकराया, धड़क रहा सीना लल्ला का, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अपना फ्रीद केस भी वहीं पे छोड़ दिया। डॉक्टर साहब किधर को जाता है? डॉक्टर कहने लगा, देख तेरे लाल की साल आपने कथा सुना होगा, भाई कुछ बातें ऐसे ही बताएंगे जो आपने नहीं सुना होगा। गुरुर ब्रह्मा, कोई भी कार्य करें अपने गुरुदेव को जरूर याद करना चाहिए। गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात् परः ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाया, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिजम्बूफलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोक विनाशिकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ओम जयंती मंगलाकाली श्री भद्रकाली कपालनी, दुर्गा शिमा शिवा धात्री, स्वास्वधा नमस्तुते। स्वर मंगल मांगले शिवे सर्वादि साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हरिओम श्री सरस्वती मैया। जिन्होंने हमें कंठ दिया है उसके बिना हम गुणगान नहीं कर सकते। हरिओम श्री सरस्वती मैया। हरिष्ठा वीणा पुस्तक धारणी, हंस वाहनी संयुक्ता मां,
विद्या दान करो मैया। जयकारा सरस्वती महामाई की दा। साचे दरबार की जय। हमारे गुरुदेव, हमारे गुरुजन जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, 4 साल हो गए उन्हें स्वर्ग लोक गुजारे। आदरणीय मान योग मेरे गुरु जी श्री हीरलाल चंचल जी, जिनसे हमने ये कथा जो है सीखा है, उनके चरणों में बैठकर। तो आइए, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं सुना रहा हूँ, ये कथा जो है अपनी तरफ से नहीं सुना रहा हूँ, जो कुछ भी मैंने गुरुओं से मिला है वही प्रसाद आपको बांट रहा हूँ। ठीक है जी। आइए, सबसे पहले 4 पहर इंसान के। जाग माते आनंदरा दे संतन को धीर, जो तुमरे नाम का सिमरन करे उसके आछे राखो शरीर। दिल्ली शहर तेरा पैरो जागे, नगर कोट मादी, चोलियां वाली तेरी सारी रैन जागांगे, पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे। भगतजन क्या कह रहे हैं? जाग मात आनिंद्रा। समझते हो? एक नींद्रा माता है जो हमें सुलाती है, एक आनिंद्रा जो हमें जगाती है। उस माँ आनंदरा माँ से हम फरियाद कर रहे हैं, जाग मात आनंदरा दे संतन को दिए, हमें शक्ति दीजिए। जैसे हम पहले बैठे हैं ऐसे हम आपके चरणों में बैठ सके, हमें नींद नहीं आनी चाहिए। जाग मात आनंदरा। तो आइए 4 पहर पढ़ते हैं। प्रथमे पहले पहर तेरा यार भजन माँ, कर में भजन माँ मैं वारे जावा, दिजो दिजो नाम का दान जय जय माँ, दिजो दिजो नाम का दान जोता तो मैं वारे वारे जा, तेरे मैं वारे जावा, दिजो दिजो नाम का दान जोता तो मैं वारे वारे जा। दूजे पहर तेरा यार भजन माँ, कर में भजन माँ मैं वारे जावा, दिजो दिजो बुद्धि परी काश जय जय माँ, दिजो दिजो बुद्धि परे काश जोता तो मैं वारे वारे जा, तेरे मैं वारे जावा, दिजो दिजो बुद्धि परी काश जोता तो मैं वारे वारे जा। तीसरे पहर तेरा यारे भजन माँ, करा में भजन माँ मैं वारे जावा, दिजो दिजो अन्न धन दान जय जय माँ, दिजो दिजो अन्न धन दान जोता तो मैं वारे वारे जावा। चौथे पहर तेरा यारे भजन माँ, करा में भजन माँ मैं वारे जावा, दिजो दिजो मुक्ति का दान जय जय माँ, दिजो दिजो मुक्ति का दान जोता तो मैं वारे वारे जा, तेरे मैं वारे जावा, दिजो दिजो मुक्ति का दान जोता तो मैं वारे वारे जावा। उसी के नाम किया है। डॉक्टर साहब ने बुढ़िया की बेटी को बुलाया और कहने लगा, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम। जिन्हें भजन अच्छा लगा आदर नीर मुख मंडले अम्ब का मैं वारे जामा, जगमग जग रही ज्योत जय जय माँ, जगमग जग रही ज्योत जोता तो मैं वारे वारे जा, ते मैं वारे जावा, जगमग जग रही ज्योत जोता तो मैं वारे वारे जावा। प्रथमे उपजी आप नारायण रूप नारायण मैं वारे जावा, द्वितीय सावल मात जय जय माँ, द्वितीय सावल मात जोता तो मैं वारे वारे जावा। तीसरे उपजे तीनों देवता, तीनों देवता मैं वारे जावा, चौथे सकल सने सारे जोता तो मैं वारे वारे जावा। पंचमे उपजे पांचों पांडव
पांचों तत्व मामे वारे जावा छेमी छटाई नारायण जो साधु में वारे वारे जावा सत में उपजी सत दी सीता सत में दीपा में वारे जावा अष्टमी अष्टभुजी माते जो साधु में वारे वारे जावा नौवीं उपजी नौवीं नाथा नौवीं नाथा में वारे जावा दसवीं दस अवतार जो साधु में वारे वारे जावा 11वीं उपजी 11 रुतनवा 11 रुतनवा में वारे जावा 12वें 12 माते जो साधु में वारे वारे जावा 13वीं उपजी 13 रतनवा 13 रतनवा में वारे जावा 14वीं विद्या निदान जो साधु में वारे वारे जावा 15वीं उपजी 15 तिथियां 15 तिथावा में वारे जावा 16वीं कलाएं संपूर्ण जो साधु में वारे वारे जावा दूसरे कौन? विष्णु जी। उन्होंने भी किया, हे बालक तुम मेरा विवाह कर। विष्णु जी भी इनकार करता। आ शक्ति माँ ने विष्णु जी ने भी जल्दा छिट्टा दिता उस जगह पे खाद दी बनाती। तीसरे कौन बचे? हाँ जी, महेश, शंकर भोलेनाथ। जब शंकर जी शिव ਨੂੰ किया ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ मैं आप जी ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ पर पहले ਤੁਹਾਨੂੰ 3 वचन देने ਪੈਣਗੇ ਮੈਨੂੰ। मां ने 3 वचन देते, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤੈਨੂੰ 3 वचन ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਲੈ। पहला वचन ਮੰਗਿਆ भोलेनाथ कहने लगे सब तो पहला तो ਜਿਹੜੇ 2 मेरे वीर ने इन्होंने जीवित करो। मां ने जल्दा छिट्टा दिता, जीवित कर। दूसरा वचन मंगया, कहने मां मैनू संसार का सारा रहस्य पता होना चाहिए, जमना मना की कुछ सारा कुछ मैनू पता होना चाहिए। मां ने वरदान देता, कहा ठीक है, सृष्टि के पालनहार सतवें हाथ च बोले। तीसरा वचन मंगया भोलेनाथ ने, कह लगे माता जिस तरह तुसीं सानू प्रगट किया ना इसे तरह तुसीं फिर जन्म लैके आओ कन्या रूप विच, फिर मैं तुहाडे नाल विवाह करांगा। फिर उस वेले गौरजां दा रूप धार के आई आ शक्ति, उस लिए शिव और शक्ति बने। तुसीं कई बार कैलेंडर च देखिया होना आदि शक्ति रूप बनया, एक पासे शंकर जी एक पासे पार्वती जी, ये रूप उस वेले बनया। बोल साचे दरबार की। चौथे सकल संसार, उस तो बाद संसार च आया गया, संसार बनाया गया। जब संसार बनाया सब तो पहले संसार विच भोलेनाथ ने की भेजा, की बनाया? इंसान को जीवित रहने वास्ते सब तो पहला की बनाया गया पता तुहानू? हाँ जी, धरती आकाश, ठीक है, धरती आकाश जल अग्नि वायु, इस तो बगैर इंसान जीवित नहीं है। सुबह संसार भी इंसान को भेजा, जब इंसान को भेजा गौरजा कह लगी कि भोलेनाथ ने की किया? इंसान अपना रंग रूप दे के भेजता। बिल्कुल जो भी अपने नक कान अख मुंह पैर है इसी तरह इंसान बनाते। देवते और इंसान से की फर्क रह जाएगा? उस वे भोलेनाथ ने कहा इंसान से मैं 5 कमियां ला के भेजा। किहड़े कमियां ने पता इंसान दे विच? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। 6 में छटा नारायण सत्य नारायण जी होए। सत्य में उपजे सत दी सीता। सत दी सीता कौन है जी? सत दीप होए है, सत दी सीता केड़ी है? जब रावण ने सोने का हिरण भेजा ना, प्रभु श्री रामचंद्र भगवान के रूप ने, वो तक नारायण है, उन्होंने सब कुछ पता सी। वो सीता जी को कह लगे सीते ये जी हिरण है माया रूपी हिरण, जिद ना कर। कहते नहीं प्रभु मैनू चाहिए, मैनू लिया के दो। जिद करन लगी। उस वे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने की किया है, असली सीता माता नू अग्नि माता नू सौंप दिते और अपने शक्ति दे नाल
ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸੀਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ 'ਚ ਛੱਡ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਵਣ ਨੇ ਅਪਹਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਸੱਤ ਦੀ ਸੀਤਾ, ਅਸਲੀ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਨੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਰਾਵਣ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਠਵੇਂ ਅਸ਼ਟਭੁਜੀ ਮਾਈ, ਮਾਂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਵਾਰ, ਅਸ਼ਟਭੁਜਾਵਾਂ, ਅੱਠ ਬਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀ ਸ਼ਾਪ ਦਾ ਦੇਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਪ ਅਟਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਇਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਜੂਨੀ 'ਚ ਮੁਕਤ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਜਦ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਚਰਨ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇੰਨੇ ਯੁੱਗ, ਤੀਸਰੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦੁਆਪਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ। ਸਤਯੁਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰੇਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆਪਰ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਆਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣਾ ਸੀਗਾ। ਚਾਰ ਯੁੱਗ ਹੋਏ ਜੀ। ਔਰ ਕਲਯੁਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਲਯੁਗ ਆਏਗਾ, ਐਸਾ ਕਲਯੁਗ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਉਮਰ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦੀ? ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, 4,32,000 ਸਨ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦੇ। 4,32,000। और हले कितना चलिए 26,000। 1900 कितना 2026। हाँ हले तो 32 चो 26 काट लो, 20 काट लो, देख लो कितना रहा हले। 32 चो 20 काट लो, 12,000। हाँ 1200 सन वो पे है तो 4 लाख पीछे पे है। उस वे जाके गौर कलयुग आएगा। और जरी औरत है आ जरी मेरी मैक है ना, एडी की औरत नानी बनेगी, नानी एडी की औरत। और जरा पिपल का पेड़ है ये 9 जिड्डा होएगा, नाखून जिड्डा। शिवलिंग नज़र नहीं आएंगे, ब्राह्मण नहीं रहेगा, नीच जाति रहेंगे। फरियाद करने वाला कोई भी चीज़ ऐसा नहीं रहेगा धरती जिन्हों से फरियाद कर सकिए। उस वेले घोर कलयुग आएगा, उस वेले कलिंग अवतार लेगा संबल ग्राम गाँव के विच किसी माली के घर में। बोल साचे दरबार की जय। 13वें 12वें 12 मास 12 महीने हुए, 12 राशि हुए। 13वें उपजे 13 रतन वा। जब सागर मंथन हुआ उस वेले 13 रतन निकले सी। किहड़े किहड़े रतन से पता तुहानूं? लक्ष्मी जी, ऐरावत हाथी, उच्चा शरवा घोड़ा, अफसरावां जात दियां परियां, दैत बंतरी वैद, कुसुम शंख, लक्ष्मी जी। हाँ जी, ये सारे विष भी निकले सी। हाँ जी, अमृत भी निकले सी। ये सारे जिहड़े है ये रत्नों के विचों। 14वें विद्या निदान प्रभु श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम 14वें विद्या निदान 14 कला संपूर्ण सी। 15वें उपजे 15 ने तिथियां। किनू कहते तिथियां? इंसान उस परम पिता परमात्मा को कहते परम पिता परमात्मा जब साढ़े बड़े वडेरे सारे सिर तो उठ जाएंगे। साढ़े दादा गुरु लक्कड़ दादा, साढ़े पिता जी, साढ़े लक्कड़ दादा जी हैं जी, उन्होंने आत्मा शांति वास्ते सानू की करना चाहिए? उस वे परम पिता परमात्मा ने सानू 15 दिन साल भी सराधां दे दिते ने, जिन्हां दिनां विच असीं ब्राह्मणों को बुला के अपने पीतरां दी आत्मा दे शांति सुख शांति वास्ते उन्होंने भोजन कराने हैं, वस्त्र देने, फल फ्रूट देने, दक्षिणा देने। बोल साचे दरबार की। 16वें कला संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण महाराज जी होए। 2 कलावां वध ने भगवान श्री रामचंद्र जी तो। एक छल की कला उन्होंने को, रामचंद्र जी छल नहीं करते थे, कृष्ण जी छल की कला छल उन्होंने अंदर एक मिनट छल कर देंगे, माया रूपी है। दूसरा दसो पर जिन्होंने पूजा कराई सी, ये नारियल पकड़ के खड़ो जी, ये पता की है? ये ध्यानू भगत की शीश की भेंट है। ये नारियल जड़ा है ध्यानू भगत ने पता नहीं किन्ने बार शीश कट के चढ़ाया मां चरना च, बेअंत कुछ पता ही नहीं, बेगिनत। जब भी शीश चढ़ाता सी
मां ने पल विच ही पाँव पलक में शीश मिलाया। पाँव पलक कहते अख चपकन तो पहले वह शीशा नाले जोड़ देना। इस तरह पता नहीं कितने बार। आओ मां चना चे ये ध्यान दी शी दी भेंट। तो एक बारी मां बड़ी प्रसन्न हुई, प्रगट होगी, कहती ध्यानू मैं तेरी भगती बहुत प्रसन्न है, तो जब भी मेरे दरबार दे ना शी दी भेंट चढ़ाना, मंग लै जो कुछ मंगने। ध्यानू भगत कहने लगा मां अज दे युग विच मैं तुहाडे दरबार ते शीश कट के चढ़ाता है, मगर आने वाले कलयुग दे विच कोई ऐसा भगत नहीं होएगा जो शीश कट के चढ़ा सके। आने वाले कलयुग के प्राणियों वास्ते कोई ऐसा भेंट स्वीकार करो, गरीब तो गरीब और अमीर तो अमीर आप जी दरबार से चढ़ा सके। उस वेले मां ने वरदान दिता, कलयुग दे विच जो प्राणी मेरे दरबार से दजा नारियल की भेंट चढ़ाएगा, मैं तेरे शीश की भेंट स्वीकार करांगी। सारे कह दो ये नारियल ते सुक्का घा है ना, इंसान के बाल मन्ने गए। सारे कह दो इनू छील देने हैं, थले सख्त लकड़ी निकलती है, इंसान की चमड़ी मनी गई है। ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਖੋਪਾ ਗਿਰੀ इंसान का मांस मन्निया गया है। ये अंदर जो शीतल जल है इंसान का रक्त मन्निया गया है। नारियल में छिलके गौर ना देखो, नारियल ते इंसान की शक्ल बनी होंगी। बोल साचे दरबार की जय। ये तुहानू भगत दी शीश दी भेंट है जी। इत्थे रखो इन्हूं, थाल पकड़ो। तुसी जागरण रचाया, मां नू अपने निवास स्थान इस महल्ले च बुलाया, मां नू भेंटां चढ़ा रहे हैं। ये भेंट मामूली भेंट नहीं है। मां चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, नैना देवी, चमुंडा, वैष्णो, जिथे भी मर्जी जाओ यही भेंट चलती है। इस टाइम उही भेंट चढ़ाने वास्ते जा रहे हैं। सब तो पहला भगत जी अपनी नेक कमाई तो ये अरदास रखो और कला के सारे मैंबर अपने नेक कमाई तो अरदास रखेंगे। उस तो बाद माल चना चढ़ाई जाएगी। हाँ जी, जिन्हें जिन्हें अरदास रखनी है भगत जी आ रहे हैं तुहाडे कोल, ठीक है, हाथ खड़े कर लो। सिंह पलानिया शेर सजानिया, कहाँ चली अधी रात माँ। सिंह पलानिया शेर सजानिया, कहाँ चली अधी रात माँ। भगता मेरे ने जगन रचाया, हवन कराया, वहाँ चली परी बात माँ। भगता मेरे ने जगन रचाया, हवन कराया, वहाँ चली परी बात माँ। लंगर भी द्वारे अर्जा करदा, लंगर वीर द्वारे अर्जा करदा, मिन्नतां करदा, मैनू भी ले चलो नाल मां। तेनू डर किसी दा, तेनू भय किसी दा, तेनू मेरा नाम आधार बालका। तेनू डर किसी दा, तेनू भय किसी दा, तेनू मेरा नाम आधार बालका। आगे आगे वीर लंगरवा, आगे आगे वीर लंगड़ुआ, पाछ सिंह ते सवार मां। हस हस पूछदी जागया वाली, मां शेरा वाली, क्या मेरी भेंट ले आयो भगता। हस हस पूछदी जागया वाली, मां शेरा वाली, क्या मेरी भेंट ले आयो भगता। और ले आवन फूल पतासी, और ले आवन फूल पतासी, चढ़ायो माता। और चढ़ा जमीना जी जल्दा चटानी है हले। और चढ़ावन सात सुपारियां, दजा नारेला, बचे ने शीश चढ़ायो माता। पाँव पलक में शीश मिलाया, जोड़ मिलाया, हो रही जय जय कार माता। पाँव पलक में
शीश मिलाया जोड़ मिलाया हो रही जय। क्लब के मैंबरों की बेनती है कथा आरंभ की अरदास करा दो। कथा शुरू करने वास्ते जा रहे हैं। एक अरदास क्लब वालों कोई भी मैंबर करा सकता है। उर्वंशी ते रंबा। तारा का नाम उर्वंशी सी ते सतारा का नाम रंबा सी। ये जन्म नहीं लिया उर्वशी ते रंबा। हाँ तुसी सोचो भी जन्म लिया। 2 जन्म होए 3 जन्म नहीं होए इन्हां दे। हुण ये भी दिमाग 'च गल आएगा उर्वंशी ते रंबा कित्थों आई है। हाँ जी सवाल तो उठता ही है ना। जब सागर मंथन होया असरवा जात दियां परियां निकलियां। भगत जी गौर करिए। सागर मंथन होया अफसरावां जात दियां परियां निकलियां। उन्हां चों 2 अफसरावां निकलियां है सर्वश्रेष्ठ और सुंदरियां सब तो सोहणियां। इंद्रदेव ने जब इन्हां नूं देखिया इंद्रदेव कह लगे ये जब अफसरावां मेरे राज दरबार से नृत्य करनगियां ते मेरे राज दरबार से शोभा 4 चंद लग जाएंगे। वो अपने राज दरबार से ले आए। जब उन्होंने नृत्य किया ऐसा लग्या कि आकाश के तारे सितारे वो दरबार से चमकन लग गए। इंद्र दरबार उस वे इंद्र ने उर्वशी ते रंबा नूं कहा तुसीं दोनों भैणां जो नचदियां इस तरह लगता कि तारे सितारे सारे मेरे दरबार से आके चमकन लग गए हैं। जाओ उर्वशी तेरा नाम अज तो बाद तारा आया और रंबा नूं कहन लगे अज तो बाद तेरा नाम सितारा। उस वे इंद्र जी ने नामकरण किया सी। बोल साचे दरबार की। भगत जी तुहानूं अगे किसी ने दसिया होगा सच दसियो। ज्ञान वंडना चाहिए मेरे गुरु जी कहते। उस तो बाद लखां साल पुरानियां ये जी कथा है ना सतयुग की है। सतयुग तो चलती आ रही है। एक कलयुग से ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है। त्रेता में यदि कोई रचना नहीं हुई जो त्रेता सारा जरा प्रभु श्री रामचंद्र जी लीला ने रचाया। ठीक है ना। द्वापर में कृष्ण जी ने। उस तो बाद ये माँ दियाँ बहुत सच्ची श्रद्धालु भक्तियां सी। लखां साल हो गए मर व्रत पूजा सिमरन नित्य नियम देना करदियां सी। कोई व्रत नहीं छड़ना कोई पूजा नहीं छड़नी महारानी दे लखां साल। एक दिन नित्य करियां ने तारा का पैर डगमगा गया कि तारा में ज़्यादा श्रद्धा सी मां ने। डगमगाया इंद्र ने देखा भी की होया कि तारा की गल लखां साल हो गए नित्र कर दिया तेरा पैर डगमगा गया। कहना प्रभु मात्र लोग विच बड़ा बड़ा अनर्थ होने वास्ते जा रहे। ज्ञान हो गया उन्होंने तारा। कहना की होया कहते महामारी का जागरण होना है। उत्थे दरबारशाह ऋषि ने खीर के विच छिपली सुट के खीर नूं जहरीला करना और माँ के भगतां ने खा जाना वो मर जाएंगे। ऐसा दरबारशाह ऋषि ने कोई विचार बनाया होया बदला लैण दे खातिर। कहते अच्छा जाओ फिर रक्षा करो कि सानू आज्ञा दो असी उन्होंने भगतों की रक्षा करना चाहते। इंद्र ये गल ठीक है। माँ तक लोग बचा गए। नित नियम उठे व्रत करन लग गई। काशी का व्रत आ गया। तारा कहने लगी जा सितारा बाजारों कुछ फलों भाग लिया। रात में महारानी का व्रत उतार लीए। अपनी भैन के हुक्म के अनुसार बाजार गई। जाती जाती की होया कि उत्थे भी एक षडयंत्र रचा गया। तुहानूं शायद नहीं पता उन्हां वो जिहड़े युग सी ना उदों
ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਸ਼ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਤੇ ਚਿਮਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਥਾ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਾਹ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ, ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਂਟ ਫਟਕਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਕੁਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੰਛੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਤਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਧਰ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਲਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਗਤਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿਤਾਰਾ ਨੂੰ ਮਾਸ ਖਿਲਾਣਾ ਫਿਰ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ, ਮਾਸ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਖੌਂਚਾ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਖੌਂਚਾ ਨਾ ਮਾਸ ਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁਗੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਤਾਰਾ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਧਰ ਉਹਨੇ ਲੰਘਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬਿਠਾਤਾ ਮੀਟ ਵਾਲਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਖੌਂਚੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਤਾਰਾ ਲੰਘੀ, ਉਹ ਮੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਗਈ, ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ। ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ, ਭੁੱਲ ਗਈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਚਾਵਲ ਤੇ ਛੋਲੇ ਖਾ ਲਏ। ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ। ਕਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚੌਲ ਖਾਣਾ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਕਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿ ਚੌਲ ਖਾਓ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ। ਚੌਲ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਵਰਤ ਉਤਾਰਨ ਦਾ, ਤਾਰਾ ਕਹਿ ਲਗੀ ਸਿਤਾਰਾ ਜਾਂ ਫੁੱਲਹਾਰ ਲਿਆ, ਦੋਨੇ ਭੈਣਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਵਰਤ ਉਤਾਰ ਦੇਈ। ਸਿਤਾਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲਹਾਰ ਲੈ ਆਈ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਤੋੜ ਆਈ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਰਾ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਤਾਰਾ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੂੰ, ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਖਾ ਕੇ ਵਰਤ ਤੋੜ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਨੀਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਪ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਛਿਪਕਲੀ ਜੁਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ, तेरी मांस ही कीड़े मकोड़े हो गए, तेरी खुराक ही कीड़े मकोड़े हो गए। छिपकली देखो विवाद ना सर कीड़े मकोड़े खाए। सितारा हाथ जोड़ के खड़ी होगी, कहनी भैन जी तुहाडा दिता शाप अटल है, मगर मैनू इन्ना तो दस दो असी दोने भैणां फिर कदों मिल सकदियां। तारा नूं 3 जन्मां दा ज्ञान सी। तारा कहने कि सितारा जब द्वापर युग च पांडव देवी माता यज्ञ रचाणगे उदों असी दोने भैणां, और उत्थे तैनूं कहने उस यज्ञ विच अपने प्राण की आहुति देनी पवेगी, फिर असी दोने भैणां मिल सकदी। भगत जी सुन रहे, मैं ठीक बोल रहा, गल करनी कितने होवे दस रहे हैं। हाँ जी, सलाह लेना जरूरी है। बोल साचे दरबार की। कहने द्वापर युग जब पांडव देवी माता यज्ञ रचाणगे उदों तेनों अपने प्राणों की आहुति देनी पवेगी, फिर असी दोने भैणां मिल सकते हैं। द्वापर युग आ गया, पांडवों ने यज्ञ रचाया, सारे ऋषि मुनि बुलाया। भीम जी गए दरबार शाह को, कहा दरबार शाह कहना पहला मैनू दस के करे ऋषि ने बुलाया, उन्हें सारे का नाम लिया, कहना मैनू बुलाना है, तो उन्होंने इनकार करके आ। भीम जी बड़े धर्म संकट विच पै गए भी जिन्होंने मैं संदेशा दे के आया हूँ उन्होंने कह जावा ना आओ। हाँ जी, ऐसा हो सकता? साडे घर में बेटे का विआह होवे, कार्ड ते डब्बा असीं दे आईए, बाद च जाके कहिए जी आईओ ना। हाँ जी, ऐसा नहीं ना हो सकता।
ਭੀਮ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਯੱਗ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੈਤ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਦੈਤ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਤੁਲਸੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦੈਤ ਹੈ, ਰਾਖਸ਼ ਜਾਤੀ ਦੈਤ। ਇੱਥੇ ਭੁਲੇਖਾ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ। ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਪ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਦੇਹ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੱਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਾ ਜਿਸ ਰਸਤੇੋਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਜਨ ਪਾਂਡੋ ਦੇ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਅਗਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਯੱਗ ਅਧੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਘਨ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਰੋਪਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਂ ਕਰੋਪਿਤ ਹੋਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੈਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਾਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਰਸਤੇੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਂਡਵ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਗੁੜੀਆ ਰਾਣੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚਲੋ बोल साचे दरबार की। दूसरी टहनी पे बैठी देख रही है, ये पंछी आया, उन्हें जहरीला नाग फिर भी छुप के चली। इन्हें साधु संता मनता किसी ने देखा, मैं देखी। अगर हम ऋषि मुनि जन साधु मनता अगर एक खीर खा गए, मेरे देखते देखते अगर मर गए, तो मैं एक टके का मांस खाता सी, काशी का पत रख एडी बड़ी सजा मिली, छिपकली जून भी चली गई। मेरे देखते देखते अगर इन्ने महान महापुरुष ऋषि मुनि जन मर गए, तो मेरे पता नहीं कितना होर वड्डा मैनू शाप मिल सकता। इन्ने नूं अपनी बड़ी भैन की गल याद आ गई। तारा ने कहा सी द्वापर युग विच पांडव देवी मां का यज्ञ रचाएंगे, उत्थे तेनों अपने प्राणों की आहुति देनी पवेगी। जा ऋषि मुनि जन आरती पढ़ के मां नूं भोग लगाउण वास्ते खीर दे कड़ाई कोल पहुंचदे ने, और नन्नी जान छिपकली अपने पंजे ढिले छड़ के सारे ऋषि मुनि के सामने खीर दे कड़ाई में जाके गिरदी। बोल साचे दरबार की। जा ऋषि मुनि जन देखते हैं खीर में छिपकली गिरी है, बड़ा गुस्सा चढ़े। जा नीच ने बड़ा नीच काम किया, तेरा नीचा में घर वास हो, शाप दे। ऋषि मुनि जन सोचते ने भी खीर जहरीला हो चुका है, इन्हें कोई पशु पंछी भी खाएगा वो मर जाएगा, सानू बड़ा पाप लगेगा, दोष लगेगा। क्यों ना आप इस तरह करिए, ए खीर नूं जंगल में ले जाके एक बहुत बड़ा सारा खड्डा खोद के खड्डे में इनू पा के ऊपर मिट्टी ना पूर दईए, ताकि इन्हें कोई पशु पंछी भी ना खा सके। ऋषि मुनि जिन्होंने ने इसे तरह किया, खीर के कड़ाए में जंगल में लै गए, एक बहुत बड़ा सारा खड्डा खोदिया। जब खीर के कड़ाए ने उल्टाते ने की देखते ने थले सप का किरिंग पिया होंगे, सब दी हड्डियां। जब ऋषि मुनि जिन्होंने सप का किरिंग देखा, हैरान हो गया, कहना ओहो ये जी छिपकली सी, ये कोई मामूली छिपकली नहीं सी, खीर तो पहले ही जहरीला होया सी, इत्थे सप गिरिया होया सी। ये छिपकली साडे सारे सामने आके ना गिरती, असी ये जहरीला खीर खा जाना से, सारे ने मर जाना से। ये छिपकली साडी जान बचाई, इनू अनजाने पन में शाप दे बैठे। आओ माँ आगे फरियाद करिए, हे माँ जरा शाप लगना नहीं चाहिए। ऋषि मुनि जन अरदास करते हैं, माँ आगे फरियाद करते हैं,
ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਓ ਸੰਤੋ ਭਗਤੋ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਾਬ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੀਚਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਏਗਾ। ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ। ਰਾਜਾ ਸਪਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਦਾਨੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਂ ਅਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਭਗਤ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਲਾਦ ਦੇ ਦੇ। ਮਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਜਾ ਸਪਰ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਕੰਨਿਆ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸਪਰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕੰਨਿਆ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲਗਨ ਵਿਚਾਰ ਪੁੱਛਦਾ। ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਪ੍ਰੋਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਾ ਇਹ ਕੰਨਿਆ ਬੜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਪਾਲੇਗਾ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਪਾਠ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਯਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕੰਨਿਆ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਭਗਤਨੀ ਹੈ ਇਹ, ਔਰ ਕੱਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜਨ ਜਾਗਰਣ ਪੂਜਨ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਕੰਨਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਥਾ ਵੀ ਪੜਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਨਿਆ ਹੈ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏਗੀ। ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈਕਾਰਾ ਮਾਂ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦਾ। ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ। ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਨ ਵਸਤਰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਨਿਆ ਜਨਮ ਲੈ ਲਈ। ਕਟੜੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕੰਨਿਆ ਹੋਰ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਲਗਨ ਵਿਚਾਰ ਪੁੱਛਦਾ। ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜਨ ਪ੍ਰੋਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੰਨਿਆ ਜਨਮ ਲਈ ਹੈ ਬੜੀ ਅਭਾਗਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਪਾਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਪਾਠ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦਰ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਾਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਦਾਗ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਰਾਜਾ ਸੁਣਦਾ, ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦਾ। ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ, ਰਾਜਾ ਰੁਕ ਜਾ, ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਕਦੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਭਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਪਾਠ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸੰਦੂਕੜੀ ਬਣਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਲਗਾ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਐਸੀ ਸੰਦੂਕੜੀ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਟਾ ਕੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦੇ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਸੰਦੂਕੜੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸੰਦੂਕੜੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸਿੱਕਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਟਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜੜ ਕੇ ਉਸ ਸੰਦੂਕੜੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗੜੇ ਦੀ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਰੋੜਤਾ। ਕਾਂਗੜੇ ਦੀ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਰੋੜਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਲੇਰ, ਹਾਂਜੀ ਹਰੀਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਲੇਰ, ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰੀਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਲੇਰ। ਉੱਥੋਂ ਸੰਦੂਕੜੀ ਰੋੜਦੀ ਰੋੜਦੀ ਕਿ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸੰਦੂਕੜੀ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪਈਆਂ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੀ ਚਮਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸੰਦੂਕੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੀ ਸੰਦੂਕੜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ। ਜਿਸ ਮਨ ਕੇ 'ਚ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਸਿਆ ਜੀ, ਪਰੇ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਗਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਐਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਰਿਆ ਛਲਾਂਗ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਤੈਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਦੂਕੜੀ ਪਰੇ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਗੋਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ।
ਮਨ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮਨਾ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਾ ਡੁੱਬ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? ਕਾਲੂ ਨਾਮ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। देव जी अपनी बेटी जवान हो गई, रुकमन वास्ते वर लभो। कालू अपने घरों निकलता है, वर लगते पहुंच गया हरिपुर शहर। राजा हरिचंद्र के महलों के बाहर एक लड़का खड़ा सी। कालू देखता लड़का बड़ा सोहना, बड़ा अच्छा लगता। कालू ने लड़के को जाके पूछता, बेटा तेरा नाम की है? लड़का कहने लगा, अंकल जी मेरा नाम सुदर्शन है। कहना बड़ा प्यारा नाम है, तेरे माँ बाप की करते? लड़का कहने लगा, अंकल जी मेरे माँ बाप राजा हरिचंद्र महलों से अंदर कर्मचारी ने, सफाई का काम करते। कहने अच्छा तेरा घर कितने? अंकल जी सामने गली है ना, वो दूसरा मकान साडा है। उस लड़के का घर आता पता लैके चल जाता है। दूसरे दिन सवेरे कालू उस लड़के के माँ बाप के नाल अपनी बेटी रुकमन की शादी बारे गलबात करता है। दोनों बच्चों के जन्म तेवा काफ़ी मिलते हैं। कालू अपनी बेटी रुकमन का विवाह हरिपुर शहर राजा हरिचंद्र के महलों में काम करने वाले कर्मचारियों के बेटे नाल कर दिंदा है। बोल साचे दरबार की। हुण दोनों भैणा इको ही नगरी विच, हाँ जी, इको शहर में आ गया ना हरिपुर में, मगर अंतर जरा है जमीन समान। हाँ जी, जमीन समान। एक राजे की रानी, एक राजे के महलों से काम करने वाले, है ना। चलो एक छोटा जिहा चरण पढ़ांगे, ज़्यादा नहीं, अंतर विच दस रहे हैं। भगत जी ने दिता, कहना भी मैं अंदर तो जा नहीं सकता, अंदर भेज दे मेरा यार दास, सोने का गिलास हीरे मोती का भरिया। भगत जी अंदर जाके किहनूं दिंदे ने? अंदर कौन सी? रानी तारा, है जी, जगराता कर रही सी रुकमन के घर। पता लगे राजा खड़ा, राजा कहना रानी एक कदम अगे बढ़ाया ना, तेरा सिर कलम कर देना तलवार दे नाल। अपनी गोद में जरा प्रसाद दिखा दे के। रानी मां नूं याद करदी है, मां मेरी गोद विच मां काली दे प्रसाद निकलिया, मां दे डलियां बकरिया साबर सिर परौंठियां निकलियां। ते राजे मेरा सिर कलम कर देना, मेरे ते कृपा कर। मां दी ऐसी कृपा होंदी है, प्रसाद सारा बदल जाता है। बकरे का साबर सिर नारियल बन जाता है, परौंठियां पाना पत्ते, चौल चंबे वाले हार और मां दी डलियां गरियां छुआरे बन जाते। बोल साचे दरबार की। मटक मेवा प्रसाद वैष्णु प्रसाद बन जाता है। खोल के दिखा लो, बाकी का प्रसाद हुआ है तो दो को चीज़ा खा लो, लेके खा लो उसमें से दो चीज। नारियल तो 5 घड़े दे दो, एक मुट्ठी इन्हों दे दो। मटक मेवा प्रसाद वैष्णु प्रसाद बन गया। मां दे डलियां की बन गया? गरियां छुआरे। बकरे का साबर सिर नारियल बन गया, परौंठियां पाना के पत्ते, चौल चंबे वाले हार। घोड़े का शीश पकड़ के राजा आ गया रानी को। आले रानी तू घोड़े का शीश मंगिया सी, आले घोड़े का शीश, तेरी मां च शक्ति है, तू जोड़ के दिखा। रानी कहती राजा जी इन्हें जल्दी भी की है, ये तो जानवर समझ के मिनटा सकेंटा च वट के ले आए हो। जाओ तुहाडा बेटा खेल रहा बागा च, अपने बेटे का शीश लैके आओ। राजा कहने लगा रानी तो तू की कह रही है? एक मां हो के अपने बेटे का शीश लिया वास्ते कह रही है? तेरे सीने च दिल है कि नहीं? रानी कहने लगी राजा जी हुण क्यों डामाडोल हो रहे हो? पहला घोड़े का क्या था, फसी फटाफट चल गए तवेले च घोड़े का शीश बदलने वास्ते। फिर अपने बेटे की बारी आई, फिर मैंने सवाल जवाब करने लगे, जाओ जल्दी। राजा तलवार लैके बागा में गया, बेटा खेल रहा सी, भज्या भज्या, पिता जी आप मेरे लिए कोई चीज़ लेकर आए हो? राजा कह लगा बेटा आज मैं तेरे वास्ते कोई चीज़ नहीं लेके आया, आज तो मैं तेरे को कुछ मंगने वास्ते आया। बेटा कहने लगा पिताजी मैं 8-9 साल का बच्चा, मैं तुहानू की दे सकता? राजा कहने लगा बेटा अज मैनू तेरी शीश की जरूरत है,
तेरे सिर की जरूरत है, शीश की जरूरत है। जब इन्नी गल बेटे ने सुनिया थर थर कंबन लग गया, पिता जी मेरे कोई गलती हुई है, कोई गुनाह होया, कोई मैं पाप किया, कोई चोरी की जरा शीश वड्डन आए हो तुसी मेरा। राजा कहने लगा बेटा तेरे को कोई गलती नहीं हुई, कोई गुनाह नहीं है, तू कोई पाप नहीं किया। मैं तेरी माँ के ना सिद्ध करके बैठा कि माँ का पंथ देखना है, माँ की शक्ति को अजमाना है। तेरी माँ ने कहा मेरी माँ का पंथ देखना चाहते, मेरी माँ की शक्ति को अजमाना चाहते हो तो अपने बेटे का शीश लैके आओ। जब बेटे के कान में माँ के नाम का शब्द जाता है वह निर्डर हो जाता है। निर्डर समझते हो, जिन डर खत्म हो जाए। क्या पिताजी आप शीश की बात करते हो, ये सारा शरीर आपको अर्पण है, जहाँ से मर्जी काट डालो। हाथ जोड़ के सिर झुकाए खड़ा हो गया। राजे ने खिंच के खंडा मारिया, बेटे का शीश दर नालों अलग कर। बेटे का शीश पकड़िया, रानी को लाग लिया, रानी मेरा कुल का इको ही चिराग से वो भी मैं खत्म करता, हूँ तो माँ की शक्ति दिखा दे, माँ का पंथ दिखा दे। रानी कहती राजा जी इतनी जल्दी भी की है, जाओ इधर बाकी दड़ भी लैके आओ, बाकी शरीर भी लैके आओ। राजा उसे पैर ही मुड़ गया, बेटे का दड़ चक्या, शरीर चक्या, मोढे ते रखिया, अंदरों रो रहा राजा। मगर वचन दिता है असी रानी नूं कि मेरे अखां चों अंजू नहीं आएंगे। अंदरों रो रहा है, बाहरों अखां नूं ऐ रोकिया है अंजू ना आवे, तो रानी ने वचन दिता है। बेटे का दर भी लिया, आला रानी बेटे का दर भी आ गया। राजा जी तलवार चक्को, घोड़े का शीश, बेटे का शीश, बेटे का दर, ये छोटे छोटे टुकड़े करो। तलवार ने छोटे छोटे टुकड़े किए, इन्हू धो के बल्टुए च पाओ, धो के बल्टुए च पाता राजा ने। थले लकड़ियां ला के रानी अग ला लगती है, राजा बाह पकड़ लेंगे, कहना रुक जा रानी, नहीं तू जो जो किया मैं किया, मैं हूँ तू चाहें तो लकड़ा जे तीली ला के अग ला देंगे, ये मैं बिल्कुल नहीं होने देना। तेरे माँ च शक्ति है तो लकड़ा विच अपने आप अग्नि प्रचन होनी चाहिए। उस वे रानी माँ ज्वालफा को याद करती है, जागो माँ ज्वाला गणमुखी तेनू तारा रही पुकार, मार भवित ज्वाला प्रचंड हुई हुई भक्तों से सहाय। जयकारा ज्वाला माई जी का बोल साचे दरबार की। ज्वाला माँ पल नहीं लाती, लकड़ा में प्रवेश हो जाती है, प्रसाद बन के तैयार हो जाता है। केड़ा प्रसाद बनया जी? बेटे दे शरीर का, बेटे दे शीश का और घोड़े दे शीश का, मास का प्रसाद। रानी उस प्रसाद के 5 छांदे बना देती है, 5 हिस्से। एक हिस्सा माँ ज्वालफा को भोग लगा देती है, एक हिस्सा राजे को देती है, एक हिस्सा अपने को रख लेंगे। पिछे कितने रह गए जी? है जी 3। इन्होंने वास्ते जोरदार ताली बजाओ जी, बिल्कुल गलत सवाल है। एक मां को भोग लगाता, एक रानी ने राजे को देता, एक अपने को रख लिया, 2 रह गए। बोल साचे दरबार की। हाँ तो उस जरे मास का प्रसाद 5 छांदे बनाए, एक राजे को दिता, एक अपने को रख लिया, एक माँ ज्वालफा को जो भोग लगाता। रानी कहती जाओ राजा जी ये जो प्रसाद है ना ये खाओ। राजा कहने लगा रानी तू कह रही है, एक बाप अपने बेटे का मांस खावे, ऐना जुल्म ना कर, तू जो जो कह मैं किया। मैं हूँ तू चाहे भी मैं अपने बेटे का मांस खावा, ये नहीं होना मेरे को। नहीं रानी, रानी कहने लगे नहीं राजा जी तुम खाना ही पेगा। राजे ने अखा बंद कर लिया, मांस का टुकड़ा चुकया, मुँह च पाया, बदकिस्मती के नाल बेटे चीची उंगली साथ की थले आ गई। बोल साचे दरबार की।
बेटे की चीची उंगली साबती दाढ़ थले आ गई। जब राजे ने कट के देखा, फुट फुट के रो गया। अखा जंजू नहीं रुक पाया क्योंकि उस उंगली में पकड़ के रोज सवेरे सैल कराता सी, वही उंगली दाढ़ थले आ। राजा बच्चिया वांग रो रहा फुट फुट के, लेटनिया खा रहा जमीन च, मछली वांग तरफ रहा है राजा। रानी घबरा गई, मां को कह लगी, मां रहम कर, अगर मेरे राजे ने कुछ हो गया संसार वाले मनो ताने मारनगे, मैंने मारनगे। कि रानी ने अपने राजे की इन्नी परीक्षा ली, इन्नी परीक्षा ली, परीक्षा लेंदी लेंदी दी जान कढ़ ली। हे मां रहम कर। आकाशवाणी होंदी है, मां कह लगी, रानी तारा अपने राजे को कह रोन की कोई लोड़ नहीं, ये ਜਿਹੜੇ कीमती मोती साम के रख। हम मां ने तेरी फरियाद सुन ली है। जो 2 छांदे बची है ना, एक छांदा चक तबेले विच जा, अपने मेले घोर को प्रसाद दे के। रानी कह लगी, राजा जी ये ਜਿਹੜੇ मोती है ना कीमती ने साम के रखो, रो ना हो। मां ने तुहाडी फरियाद सुन ली है, तुहाडा हंकार तोड़ना सी, तुहाडा हंकार टुट गया। आ ਜਿਹੜਾ छांदा पिया ना, एक छांदा चको, डूने च रखे, अपनों ढक लिया, जाओ तबेले च अपने नीले घोर प्रसाद देती है। राजा तबेले च पहुंचा, की देखता है नीला घोड़ा उसे तरी सावादान खड़ा होंदा है, सच्चियां जोतां वाली माता जी तुहाडी सदा। जेड़ा डूना मारदा सी उपरों चक्या, की देखता है जेड़ा माता जेड़ा डूना सी वो हलवा चना बन गया। बोल साचे दरबार की। घोड़े नूं भोग लगाया, वापस आ गया। रानी तबीले च मेरा घोड़ा उसे तेरी सावादान खड़ा है। अच्छा, और दूसरा छांदा चको, जाओ बागा च अपने बेटे में देख आओ। राजा दूसरा छांदा चक्या, भजदा जा रहा बागा च। बागा च पहुंचे, आवाज लगाता है, सुंदर बेटे सुंदर बेटे सुंदर बेटे। जब तीसरी आवाज लगाता है राजा, बेटा वो चरणों में आके गिरता है। बोल साचे दरबार की। बेटा कहने लगा, पिताजी ये आवाजा ला के ना असीं चंगा नहीं किया। राजा कहना, की गल होगी बेटा, मैं आवाजा ला के चंगा क्यों नहीं किया? बेटा कहने लगा, पिताजी असीं पहली आवाज मारी, मैं जवालफा नाल लेटिया सी, मां जवालफा नाल झूले च सखियां झूला झुला रही सी, मां मैंने लोरी सुना रही सी, अपने नाल लटाया सी मां ने। पहली आवाज मारी, मां ने अपने नाल उठा दिता। दूसरी आवाज मारी, मां ने गोदी चो उतार दिता। जब तीसरी आवाज मारी, मां ने चक के चरना से दिता। बोल साचे दरबार की। जब राजा इन्नी गल सुनता है बेटे को, अपने बेटे के हथ पैर मुंह मत्था चुनता, बेटा तू बड़ा कर्मा वाला बच्चा, जरा जींदा जी जींदे जी मां दे नाल लेट के आया, मां की गोद में खेल के आया। मैं कैसा अभागी राजा हाँ, मेरे को राज पार ताज तक दुनिया की हर ऐशो आराम की चीज है, फिर भी मैनू मां के दर्शन नहीं होए। अपने बेटे को घनेरी बिठा के भजदा आ रहा राजा। रानी को पहुंच गया, कह लगा, रानी तू सच्ची है, तेरी मां की जो सच्ची है, तेरी मां का पंथ सच्चा है, मैं ही झूठा जिसने जमाया। रानी मंग ला जो कुछ मंगना, मैं तेरी भक्ति तो बहुत खुश है। रानी कहेंगे, राजा जी मैं कुछ नहीं चाहिए। राजा कहने, नहीं रानी आज तेन कुछ ना कुछ जरूर देना है, जो भी तू 32 दिनों च आवाज कटेंगी मैं तेरा वचन जरूर पूरा करांगा। रानी कहने, राजा जी अगर कुछ देना चाहते हो तो महलों के बाहर एक मां का मंदिर बना दो, भवन बना दो, जिथे कीर्तन होवे दिन रात। राजे ने अपने रानी के कहने अनुसार अपने महलों के बाहर एक मां का मंदिर बनाया, उत्थे दिन रात भगत आके कीर्तन करन लगे। राजा मन भी सोचता है, मेरी रानी को किसी चीज ना मोह नहीं, प्यार नहीं, मैं की लेना झूठे संसार तो। राजा अपना राजगद्दी राज तख्त अपने बेटे के नाम करके आप रानी तारा दे नाल मां ज्वाला दे शरण में ले जाता है, भगती में विलीन हो जाता है। इसे दे नाल मां तारा रानी की कथा संपूर्ण होता है। कथा भी किसी तरह का बोल और शब्द निकल गया है मुख चो, माफ़ी का याचक मैं। तो इत्थे भगत जी वस्त्र पिया होना एक कपड़ा,
कोई खाली पकड़ाओ जिन्होंने पूजा कराई है उन्होंने पकड़ाओ पहला। हाँ जी, सारे बारी बारी आरती करेंगे जी, ठीक है। भोरी बई दिन चढ़ पया मेरी अम्बे, भोरी बई दिन चढ़ पया मेरी अम्बे, जोता भी हुई परी काश मंदिर विच आरती जय मां पहाड़ा वाली, आरती जय मां मेरी माँ शेरा वाली, आरती जय मां सोने दा गढ़वा मां गंगा जल पानी, सोने दा गढ़वा गंगा जल पानी, सोने दा गढ़वा मां गंगा जल पानी, सोने दा गढ़वा गंगा जल पानी, बाई विश्राम करायो मंदिर विच आरती जय मां पहाड़ा वाली, आरती जय मां मेरी माँ शेरा वाली, आरती जय मां सुआ सुआ चोला मां सीख ले आवा, 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 मैया दे अंग पहनायो मंदिर विच आरती जय मां मेरी माँ शेरा वाली, आरती जय मां मेरी माँ मेरा वाली, आरती जय मां चांदी दी कौली विच केसर झोली, चांदी दी कौली विच केसर घोले, चांदी दी कौली विच केसर घोली, चांदी दी कौली विच केसर घोले, मैया नू दिल लगायो मंदिर विच आरती जय मां पहाड़ा वाली, आरती जय मां मेरी माँ जोता वाली, आरती जय मां चुन चुन कलियां में हार परोवा, 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 मैया दे गल पहनायो मंदिर विच आरती जय मां पहाड़ा वाली, आरती जय मां मेरी माँ जोता वाली, आरती जय मां किस सुहागन दीवा बालिया मेरी अम्बे, 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 कौन जागेगा सारी रैन मंदिर विच आरती जय मां पहाड़ा वाली, आरती जय मां मेरी माँ शेरा वाली, आरती जय मां त्यानू दी पैन दीवा बालिया मेरी अम्बे, त्यानू दी भैन दीवा बालिया मेरी अम्बे, त्यानू दी पैन दीवा बालिया मेरी अम्बे, त्यानू दी भैन दीवा बालिया मेरी अम्बे, जोत जगेगी सारी रैन मंदिर विच आरती जय मां पहाड़ा वाली, आरती जय मां मेरी माँ शेरा वाली, आरती जय मां पंजा पंजा पांडुआ मां पवन बनाया, पंजा पंजा पांडवा ने पवन बनाया, पंजा पंजा पांडुआ मां पवन बनाया, पंजा पंजा पांडवा मां पवन बनाया, अर्जुन चवल झूलायो मंदिर विच आरती जय मां पहाड़ा वाली, आरती जय मां मेरी माँ शेरा वाली, आरती जय मां सिमरी चरण तेरा
त्यानू लाल गावे सिमर चरण तेरा त्यानू लाल गावे सिमरे चरण तेरा त्यानू लाल गावे सिमर चरण तेरा त्यानू लाल गावे त्यानू लाल गावे तेरा भोला यश गावे त्यानू लाल गावे तेरा भोला यश गावे जश वाला तिलक लगायो मंदिर विच आरती जय मां मां पहाड़ा वाली आरती जय मां मेरी मां शेरा वाली आरती जय मां मेरी मां चिंतापुरनी आरती जय मां मेरी मां ज्वाला रानी आरती जय मां मेरी मां शीतला माता आरती जय मां मां चामुंडा देवी आरती जय मां मेरी मां नैना देवी आरती जय मां मेरी मां काल रात्रि आरती जय मां मेरी मां कुष्ठ मांडला आरती जय मां मां कात्यानी आरती जय मां मेरी मां महागौरी आरती जय मां मेरी मां सिद्धदात्री आरती जय मां मेरी मां वैष्णो रानी आरती जय मां। तो सारे महल्ले वासी जिन्हें भी मैंबर जन इस क्लब के सारे ने जागरण की लख लख बधाई और हम कंजक बिठाई जाएंगे। देखी तेरे दरबार में छोटी छोटी कन्याएं लीला करे अपार में छोटी छोटी कन्याएं देखी तेरे दरबार में छोटी छोटी